नाजरीन आदाब। मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज के जुनून उर्दू में हमारी मेहमान है स्वाति सिन्हा जी। आपका इस्तकबाल है स्वाति जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को बताइए कि आपका बैकग्राउंड जी, क्या है, आप क्या करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया। जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और मेरा नाम स्वाति सिन्हा है। जी। मैं फरीदाबाद से हूँ और वाह। मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के तौर पे काम करती हूँ और अच्छा। 2 साल फरीदाबाद पुलिस ट्रेनिंग के साथ जुड़ी रही हूँ। अरे वाह। पर अब मैं शौकिया तौर पर थिएटर भी करती हूँ और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। और अभी हमने आकाशवाणी में एक सीरीज की है साथ में। अच्छा। तो उसके अलावा मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, जी जी स्वाति सिन्हा स्टूडियो के नाम से, जी जी जिसमें जी मैं ऐसी बहुत सी कहानियां, जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, जी जो जी कहीं छुप गई हैं या लोगों को पता नहीं है, जी। उनको मैं एक थिएट्रिकल रूप में प्रेजेंट करती हूँ लोगों के सामने। उसको रिक्रिएट करती हैं आप। जी। जी जी, मैं समझ गया हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत। बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी। तो उर्दू के ताल्लुक से आपको कैसे, मतलब अट्रैक्ट, उर्दू ने कैसे अट्रैक्ट किया? आपने उर्दू पढ़ी है मुझसे, तो जी आपने जी। उर्दू का शौक कैसे और कब, कैसे लगा कि उर्दू पढ़नी चाहिए, उर्दू ज़रूरी है आपके लिए, आपके आपके इसमें प्रोफेशन में, आपके काम में कब लगा, कैसे लगा? देखिए, थिएटर से मेरा जुड़ना बहुत ही अचानक हुआ। जी ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बड़ा प्री प्लान करके थिएटर ज्वाइन किया। जी बस कुछ अचानक ऐसा हुआ कि मैं थिएटर की तरफ मेरा रास्ता जुड़ गया। जी जी। और उसके बाद मैं वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आ गई। पर अच्छा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी है कि हमारा जबान पे पकड़ होनी हमारी बहुत जरूरी है। जी जी कि जी। हमारा तलफ्फुज, हमारे हम्म। एक एक शब्द साफ होने चाहिए। तो बिल्कुल। क्योंकि मैं उत्तर भारत से हूँ और मेरे परिवार जो है लखनऊ से है, पीछे वाह। से, तो मुझे हिंदी पे तो मेरी पकड़ अच्छी थी। जी पर उर्दू में मुझे कमियां रह गई थी, बहुत सी ऐसी जगहें थी जी जी जहाँ पे उर्दू में मेरे कमी थी। जी तो जी हमारी थिएटर में हमारी एक गुरु हैं, काजल सूरी जी। वो जी। आकाशवाणी में रेडियो डायरेक्टर हैं। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम चाहती हो कि इस फील्ड में अपने पैर जमाना, तो हम्म। उर्दू पे काम करना बहुत जरूरी है। और बेशक। फिर ये मुझे, और देखिए क्या होता है आजकल के समय में, कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके कान बहुत खड़े रहते हैं। जी तो वो हमारी एक एक शब्द को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। जी जी। तो अगर मैं अपने काम को पूरी सच्चाई के साथ नहीं करूंगी और अगर मेरी भाषा में पकड़ नहीं होगी, तो जी। फिर वो मेरे काम के साथ नाइंसाफी हो जाती। बिल्कुल। इसलिए मैंने ये बहुत जरूरी समझा कि मैं उर्दू पे अब काम करूं। जी जी। और फिर मुझे आप मिल गए और ये उर्दू का सफर शुरू हो गया। शुरू हो गया। और आपने जी बहुत ही शौक से उसको अपनाया भी, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप ये सिलसिला बरकरार रखेंगी जी उर्दू का। जी और चूंकि आप थिएटर्स भी कर चुकी हैं और आपने कई काम भी किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कोई पेशकश हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें, ताकि आपका जी। टैलेंट टैलेंट आपका हमारे नाज़रीन को भी नज़र आए। मैं तो जानता ही हाँ हूँ, जी। मैं आपके वीडियोस देख चुका हूँ, और मैं हमारे नाज़रीन से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके वीडियोस देखें करके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे कि आप आज जानते हैं, आज जॉन एलिया जी का जन्म दिवस जी है। जी तो जी। मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि मैं आज उसी पर ही आपको उनकी एक नज्म सुनाती हूँ। वेरी गुड। जॉन एलिया का तो मैं फैन हूँ। वो जॉन एलिया बहुत बड़े शायर थे, हाँ और जी, बहुत बहुत अच्छे बड़े शायर थे, शायर। बहुत अच्छे हाँ शायर थे। जी। जी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी पाओगे मुझे। मुझे, क्या बात है। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। वाह। मेरे कमरे में किताब किताबों के के सिवा सिवा कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत लिखते हैं जॉन एलिया जी जी। जी जी और मुझे शेरो शायरी का बहुत शौक है। जी और जी। वहीं पे उर्दू ना सीखने की वजह से कमी हो रही थी। तो अब मुझे लगता है कि अब मैंने उसको थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। जी जी तो जी। शब्द मेरे साफ हो गए हैं इस वजह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं आपको और सुनाना चाहूंगी बशीर बिल्कुल। बद्र जी की, जो बहुत ही जी जी। खूबसूरत है, मेरे मन के बहुत एक करीब है। ने आप दो तीन सुनाइए, आप सुना हाँ सकती हैं, जी। हमारे पास वक्त है, आप सुना सकती हैं। जी बशीर बद्र को भी हम सुनना चाहेंगे। जी। अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, क्या बात है। मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। वाह। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, क्या बात है। मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। लाएगा, क्या बात है, क्या बात है।
न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो। वाह मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। वाह, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ। क्या बात है। अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। वाह तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं बशीर बहुत, बद्र। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों शायरों को जो आपने पेश किया बहुत ही अच्छे थे। जी और एक कोई पेशकश आपकी हम सुनना चाहेंगे। चलिए, अच्छा मैं आपको परवीन शाकिर जी की जी, एक अरे सुनाती हूँ। परवीन शाकिर, क्या बात है। मोहब्बत आप, से भरी हुई है उनकी सारी जी नज़में। जी, आपके इंतखाब को मैं दाद दे रहा हूँ, जो जिन शायरों को आपने चुना है, बेहतरीन शायरों को चुना है आपने। हाँ जी। और यूथ के शायर हैं, नौजवानों के हाँ शायर हैं, हाँ। नौजवान वो इन्हें पसंद है। इनमें इतना प्रेम और चाशनी में डूबी हुई है ये रचनाएं कि जी, आप ये नज़में कि आप इनसे एकदम से आपकी रूह से जुड़ जाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो खुशबू है, हवाओं मुंह में में बिखर बिखर जाएगा। जाएगा, क्या बात है। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा, क्या बात है, क्या बात है। हम तो समझे थे कि एक जख्म है, भर जाएगा। क्या बात है। क्या खबर थी कि रगे जां में उतर उतर जाएगा। जाएगा, उतर जाएगा। वाह। वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है। अच्छा। एक झोंका है जो आएगा, गुजर जाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस बस अ- आप ही से जो भी सीखा। अब मैं चाहूंगा कि आप उर्दू के ताल्लुक से, मैं हमेशा सवाल करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उर्दू के ताल्लुक से आप कुछ बोलें कि उर्दू के बारे में, या आप क्या सोचती हैं उर्दू जबान के बारे में, आप क्या, क्योंकि आप लखनऊ से हैं, और लखनऊ में जो है, दिल्ली में जैसा हम कहते हैं कि दिल्ली में बनी है, टकसाली जबान कहते हैं दिल्ली की जबान को, हाँ लेकिन जी। लखनऊ में आके जबान को संवारा गया है, सजाई गई है लखनऊ में। तो आप एक उर्दू के ताल्लुक से अब क्या सोचती हैं, अब लखनऊ में क्या हाल है उर्दू का, या अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से उर्दू के देखिए, ताल्लुक अब से। तो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का प्रचलन तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया है। आजकल अगर आप देखें तो जी जितने यूथ हैं वो इंग्लिश की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। मुझे लगता है कि हर एक भाषा का अपना एक रंग है, रंग एक है। रूप है। हर किसी की अपनी एक जगह है। बिल्कुल। पर जो जगह उर्दू की है, जी जो शेरो शायरी में जो मजा उर्दू में है, जी। वो तो कहीं है ही नहीं। सही है। भारत जैसे देश में अगर आप देखें तो हर कोस पे भाषा बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी भाषाएं हैं हमारे देश में जी, कि हम उनको कहीं बांट नहीं सकते। नहीं सकता। किसको क्या भा जाए, कौन किस भाषा के रूप में ढल जाए, ये बिल्कुल। बहुत अपने मन की बात होती है। तो मेरा लगाव तो उर्दू से हो गया। जी 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 पर अगर आप देखिए आजकल के तौर पे, जो हम अगर हम थिएटर में हैं या अगर हम वॉइस ओवर इंडस्ट्री में हैं, जी। तो वहां पे हिंदी और उर्दू दोनों की ही मिश्रित भाषा चल रही है। बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि शुद्ध हिंदी चल रही है जी या जी। सिर्फ उर्दू चल रही है। अब हिंदी और उर्दू दोनों का एक मिक्स स्वरूप चल रहा है। सही है, तो बिल्कुल सही है। उसमें ये जरूरी है कि अगर हमारी हिंदी भाषा पे पकड़ है तो उर्दू का भी हमें उतना ही ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि सही नुक्ते फरमाया। कहाँ लगने हैं, जी जी कहाँ पे कैसी साउंड आनी है, ये जी। बहुत जरूरी है। जरूरी है, सही है। क्योंकि अगर भाषा ठीक नहीं होगी तो पूरे एक कैरेक्टर, जो कैरेक्टर अगर हम निभा रहे हैं, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि भाषा पे हम पूरा ध्यान दें। जी। उसको कैसे, हमें उसका तलफ्फुज कैसा होना चाहिए, इस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। तो अगर कोई बेशक। थिएटर में है, वॉइस ओवर में है, या फिर वो किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो जी उन्हें जी। उर्दू भाषा पे तो जरूर पढ़ाई करनी चाहिए थोड़े। ये मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा दूं कि सिंगर हैं, एक्टर्स हैं, जी जो फिल्म जी, फिल्म बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल। जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो हाँ टीवी जी। सीरियल्स में आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो गई है। इन अदर वर्ड्स, आपकी बात को मैं इस तरह से थोड़ा सा और वजाहत करना चाहूँगा कि पहले लोग कहते थे कि उर्दू का नाता रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब जो है उर्दू का नाता एक तरह से रोजगार से भी जुड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अजान भी हो रही है हमारी बात का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे और बातचीत जी, करते रहेंगे। उर्दू से आपका प्यार, उर्दू से आपका लगाव, उर्दू से आपका जुनून जारी रखिए। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आपने बहुत वक्त बहुत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका, बहुत चलिए।